जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या क्या कंडीशंस थी कि क्या कब कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कब नॉन एरोमेटिक होगा, कब एंटी एरोमेटिक होगा। तो इस वीडियो में हम थोड़े उसके क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि क्या एरोमेटिक होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा क्या क्या होगा, वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं पहले डिस्कस करने से पहले वो आपको टेबल जो मैंने बनवाया था उसका टेबल को बना देता हूँ जिससे आपको ईजिली होगा, उसके बाद आपको खुद करना है। ठीक है, तो एक बार हम टेबल को देख लेते हैं। देखिए ए मैंने ए फॉर एरोमेटिक, ए एंटी एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक। तो इसके लिए मैंने कंडीशंस बताई थी आपको प्रीवियस ईयर वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि ये साइक्लिक होना चाहिए, ये प्लेनर होना चाहिए, और इसके जो रूल था वो क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अवेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, जिससे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। आप इसको n की वैल्यू पुट करके देख लेना इसमें। सेकंड कंडीशन थी हमारी एंटी एरोमेटिक के लिए, साइक्लिक होना चाहिए। जी हाँ, साइक्लिक होना चाहिए। जी प्लेनर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बस ये रूल चेंज हो गया था, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू यहाँ पे मैंने आपको बार बार बताई थी कि 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगी। उसका मैंने आपको बताया भी था कि फ्रिक्शन में वैल्यू नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, तो n की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी जी, 2 के बराबर होगी जी, ये होगी n की वैल्यू 1, 2 और 3 के बराबर होगी, 0 के बराबर नहीं होगी। उसके बाद हमारा नॉन एरोमेटिक का था जिसमें, हाँ, नॉन एरोमेटिक में साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर नहीं होना चाहिए, प्लेनर नहीं होना चाहिए। उसकी कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी कि साइक्लिक क्या होता है जब क्लोज सिस्टम होता है, प्लेनर क्या होता है जब प्लेन सिस्टम होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें sp2 हुआ करती थी किसमें, एंटी में। और एरोमेटिक में क्या हुआ करती थी, sp2 हुआ करती थी जब तो डीलोकलाइजेशन होता था, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रिंग। इसमें क्या हुआ करती थी, sp3। क्या, sp3 हुआ करती थी, जब तो वो नॉन प्लेनर होता था और इसके लिए कोई रूल नहीं होता है। इसको भी हम रेड से दिखा देते हैं। देखिए ये हमारी कंडीशन थी। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें सारा मिक्स है, क्या होगा एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद घर भी ट्राई कर सकते हो और मैं जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करा देता हूँ। किसी में कोई भी किसी को डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप। हम पॉसिबल होगा तो हर किसी क्वेश्चन का आपका जल्द से जल्द आंसर देंगे और करेक्ट आंसर देंगे। थैंक यू। अब देखिए मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो टेबल याद कीजिए कि एक पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक लॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, वो आपको मैंने बताई थी। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए मैंने आपको बार बार बताई थी पर एक बार और बता देता हूं। देखिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका 0, इसका 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। पर पहले हम साइक्लिक और प्लेनर चेक करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले साइक्लिक चेक करें। क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब क्लोज्ड है, तो साइक्लिक सी पे लगा दिया। प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडेशन है और सभी कार्बन पे sp2 है, sp2 है, sp2 है। क्यों है, एक ही हाइड्रोजन है तो sp2 होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब प्लेनर है, प्लेनर है। अब हमें पता चल गया कि साइक्लिक और प्लेनर है, तो या तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। अब वो किसके बेसिस पे होगा, जो हमारा ये रूल है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे या 10 होंगे तो ये एरोमेटिक होगा, नहीं तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अगर 4 की टेबल वाला हो जाएगा तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। तो अब बताइए 2 इलेक्ट्रॉन है तो किसको क्या होगा, एरोमेटिक, तो मैंने इसको ए लिख दिया। साइक्लिक है, प्लेनर है, दोनों चीजें है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर भी हुआ, साइक्लिक भी हुआ। अब चेक क्या करेंगे, अपना रूल, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इससे, 2 इससे, 4। 4 किसका होता है, हमारा 4 की टेबल में कौन आता है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब बताइए
ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, देखिए साइक्लिक है, क्लोज सिस्टम है। प्लेनर है क्या नहीं है, क्या प्लेनर है या नहीं है? देखिए यहाँ पर प्लेनर नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, ये प्लेनर नहीं है। प्लेनर क्यों नहीं है? मैंने बताया था आपको, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं है। क्या सेंटर है? sp3 सेंटर है। तो डायरेक्ट क्या कह सकते हैं हम जब प्लेनर नहीं है तो? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, लाइक दिस। प्लेन साइक्लिक है, साइक्लिक है, देखिए साइक्लिक, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? साइक्लिक है। प्लेनर है, प्लेनर चेक करते हैं, प्लेनर प्लेनर। बट ये क्या है? एक भी कार्बन अगर sp3 हुआ या कंप्लीट जो डीलोकलाइजेशन में कोई भी कार्बन बाधा बना तो वो क्या होगा? नॉन प्लेनर। तो प्लेनर नहीं है, तो इसका आंसर नॉन एरोमेटिक। अब बताइए, ये प्लेनर है, प्लेनर है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर है। अब ये बताइए, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज है तो प्लेनर है। अब बताइए कौन से रूल को फॉलो कर रहा होगा ये? कौन से रूल को फॉलो कर रहा होगा ये? बताइए। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 की टेबल में कौन आता है? कौन आता है भाई? एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक है, प्लेनर भी है, देख लेना। 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? बताइए। 6 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? एरोमेटिक के केस में आते हैं। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। और 8 4 की टेबल किस में आती है? एंटी एरोमेटिक में आती है। हमारे 3 मेंबर के जो केस थे इजी लेवल के वो कंप्लीट हो गए हैं, 5 मेंबर के भी हो गए हैं। अब आते हैं 4 मेंबर पे। अब आप बताइए क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। प्लेनर है? प्लेनर है। प्लेनर है। इसका कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है। देखिए, और एक प्लेनर की कंडीशन अगर आपको डायरेक्ट देखना है तो उसके लिए सी सिंगल, सी डबल, ये भी एक कंडीशन होती है। देखिए सी डबल, देन सी सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, ये भी कंडीशन होती है किसी चीज का कि डिलोकलाइजेशन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ठीक है। प्लेनर है, पर इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और 2 4, 4 की टेबल, नॉन एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक है। प्लेनर है? जी बिल्कुल है। ये इधर शिफ्ट कर रहा होगा और ये इधर नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक है। फिर ऐसे सेम इसके साथ होगा। प्लेनर है, साइक्लिक है, साइक्लिक है। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 4 और 6। 6 किसकी में आता है? एरोमेटिक। साइक्लिक है? साइक्लिक है। प्लेनर है? प्लेनर भी है। ऐसे शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा जब आप पाई डिलोकलाइजेशन करोगे। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0 इधर से, 0 इधर से, 2 इधर से। 2 किस में आता था? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक है। आप बताइए, साइक्लिक है? साइक्लिक बिल्कुल है। प्लेनर है क्या? देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड कब बनता है? जब दो बॉन्ड का अनसिमेट्रिकली टूटना होता है। देखिए जब कोई बॉन्ड सेम कंडीशन में टूटता है रेडिकल की फॉर्म में, उसको होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं। ये सिंपल से चीज है। और जब वो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव ले ले और दूसरे पे कुछ ना जा पाए, वो डेफिशिएंट हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कुछ नहीं किया, मैंने इस डबल बॉन्ड को तोड़ा अनसिमेट्रिकली फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज देन पॉजिटिव चार्ज, इससे भी तो एक बॉन्ड बन रहा होगा, डिलोकलाइजेशन होगा। प्लेनर है। अब ये बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है कि पॉजिटिव में 0 होते हैं, नेगेटिव के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो मैंने कुछ, इसके बाद हमारा मीडियम लेवल आएगा, उसको हम देख लेते हैं एक बार।
तो अब हमारा 6 मेंबर और 7 मेंबर का कुछ रह रहा था, थोड़ा उसको देख लेते हैं। इसमें साइक्लिक होगा, क्या होगा, क्या 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 होगा। देखिए, धन्यवाद। साइक्लिक होगा, होगा। क्लोज सिस्टम है। प्लेनर होगा, बिल्कुल होगा। कंडीशन का फॉलो कर रहा है। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देखिए फॉलो कर रहा है। प्लेनर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 2 2 6 होंगे। तो 6 किसकी टेबल में आता था? एरोमेटिक। तो हमारा एरोमेटिक होगा। अब देखिए इसको, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्लोज सिस्टम में, सिंपल देख के बता। क्या प्लेनर है? आराम से देखना कि प्लेनर पे ही सारा खेल है। प्लेनर है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड होना था? अगर इसको क्या होना था? प्लेनर होना था। देखिए, सिंगल देन सिंगल। तो ये तो मैंने कंडीशन नहीं बताई आपको, या आप डीलोकलाइज करके देख लीजिए। इसके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, जो इधर जो नेगेटिव चार्ज होगा, क्या ये अब जा सकता है यहाँ पे? नहीं। अगर ये इधर जाता है तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं जो शिफ्ट करेगा, तो नो शिफ्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये sp3 है, तो प्लेनर नहीं होगा। तो डायरेक्ट क्या होगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मैंने समझाया था आपको। देखिए कितने साइक्लिक है? बिल्कुल है। प्लेनर है क्या? प्लेनर है। यहाँ अब की बार पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो डिलोकलाइजेशन हो रहा है। देखिए, सबका डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो प्लेनर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2 2 और 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 किसकी टेबल में आता है? एरोमेटिक। अब देखिए, साइक्लिक है, प्लेनर है। देखिए, नेगेटिव चार्ज है, शिफ्ट कर जाएगा, प्लेनर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2 2 2 2 8 8 किसकी टेबल में आता था? एंटी एरोमेटिक। देखिए, साइक्लिक है, प्लेनर है क्या? हाँ है। पॉजिटिव चार्ज है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, शिफ्ट कर जाएगा, प्लेनर भी है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4 4 इलेक्ट्रॉन। 4 किसकी टेबल में आता था? एंटी एरोमेटिक की में। अब देखिए, क्या साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या प्लेनर है? क्या ये प्लेनर के लिए आपको सारे कार्बन देखने पड़ेंगे एक बार। देखिए, इस कार्बन को देखिए, ये sp3 है। मैंने बताया था sp3 होता है तो क्या होता है? प्लेनर नहीं होता। तो क्या होगा ये कंपाउंड? नॉन एरोमेटिक। दो साइक्लिक है, प्लेनर है क्या? हाँ, अब की बार पॉजिटिव चार्ज है इस पर, प्लेनर भी है। इलेक्ट्रॉन कितने? 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन किसके लिए होते हैं? एरोमेटिक के लिए। अब सबसे मस्त वाला सवाल, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इसमें भी आपको दोबारा बता रहा हूँ। कितने हैं? साइक्लिक है। प्लेनर है क्या? प्लेनर है। प्लेनर है क्या? बताइए, मैंने क्या बताया था? प्लेनर नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज पे मत जाना, मैंने आपको बार बार समझाया था, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। sp2 नहीं है ये प्लेनर, sp2 नहीं है ये, ज्यादा ही रहा है ये कंजुगेशन में, तो इसलिए ये कम। देखिए, आपको बहुत जगह मिलेगा कि ये एंटी एरोमेटिक होता है, बट जितना मैंने अपने स्टैंडर्ड किताबों में पढ़ा है, मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था लास्ट टाइम जेरी मार्च का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। ये होता है क्या? नॉन एरोमेटिक। आप इसको याद रखना हमेशा। ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मीडियम और हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो हम थोड़ा इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। डिफिकल्टी लेवल में दोनों मीडियम और हाई लेवल थोड़ी चीज है। हम देखते हैं कि ये क्या होगा। साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। प्लेनर है क्या? प्लेनर है। कैसे प्लेनर है? लास्ट वीडियो में आकाश सर ने आपको बताया था कि प्लेनर कैसे, इसके पास डिकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, सारे कार्बन सारे बोरोन भी, तो प्लेनर भी है। अब बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एरोमेटिक। अब आप बताइए, क्या ये साइक्लिक है? साइक्लिक है, डायरेक्ट देख के पता चल रहा होगा, दोबारा क्या बताऊंगा इस बारे में। प्लेनर है, प्लेनर यस, इधर भी जा सकता है ये, और ये इधर भी जा सकता है। तो क्या होगा? प्लेनर भी होगा। ऑल कार्बन एंड बोरोन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 किस में आते हैं? एरोमेटिक। इसका बताइए, क्या ये प्लेनर है? साइक्लिक है, बिल्कुल है। कोई सारे sp2 हैं, बिल्कुल है।
अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 की टेबल एंटी एरोमेटिक। अब बताइए क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक है। प्लेनर है क्या, प्लेनर, यस, इसके पास वीकेंट ऑर्बिटल है, मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था आपको। ये सब sp2 हैं, ठीक है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, एरोमेटिक। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, साइक्लिक, राइट। प्लेनर, प्लेनर लॉन पेयर आ रहा है, प्लेनर। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, कितने, 2 ऑक्सीजन के, ये तो आउट हैं, ये इनसाइड है, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 किसकी टेबल में आता है, एंटी एरोमेटिक। सेम नाइट्रोजन का भी होगा, नाइट्रोजन के पास भी तो लॉन पेयर है। ऑक्सीजन साइक्लिक है, साइक्लिक है। प्लेनर है, प्लेनर नहीं है। इस कार्बन को जरा देखिए, क्या क्या है, sp3, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। इसका बताइए, साइक्लिक, राइट। प्लेनर, प्लेनर है क्या, है क्या प्लेनर, इसके पास वीकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लॉन पेयर है, बिल्कुल प्लेनर, इसमें जा सकता है, ये भी इसमें जा सकता है। समझ रहे हो आप ये बात को, प्लेनर है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन से, ये 2 तो बाहर है, 2 2 4, 4 किसकी टेबल में आता था, एंटी एरोमेटिक। अब बताइए क्या साइक्लिक है, साइक्लिक है। प्लेनर है क्या, प्लेनर है, देखिए शिफ्ट कर सकता है, फर्स्ट बार में इसको करके देखना, सेकंड बार में इसको, दोनों होते हैं, प्लेनर भी है। क्या ये, क्या क्या ये कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 6 किस में आता था, एरोमेटिक। क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, क्लोज सिस्टम है। क्या ये प्लेनर है, प्लेन है नहीं है, देखिए गौर से देखिए इसको, ये प्लेनर नहीं है। कितने, तो प्लेनर नहीं है तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या साइक्लिक है, बिल्कुल क्लोज सिस्टम में। प्लेनर है, प्लेनर है नहीं है, तो हर बार बताऊंगा मैं आपको, sp3 आयोडाइजेशन है इसमें, तो नॉन एरोमेटिक हो गया हमारा डायरेक्ट। ये कंपाउंड बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसके पास लॉन पेयर आपको दिखे होंगे, ये लॉन पेयर कंजुगेशन में होते हैं, ठीक है। क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं इनको, साइक्लिक है। प्लेनर है क्या, प्लेनर, यस है ना, देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे चलता रहेगा गोल गोल, प्लेनर भी है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी है, sp2 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 sp2। अब बताइए क्या ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, 2 2 2 6 के लिए क्या होता था, एरोमेटिक। अब देखिए इसके पास लॉन पेयर होते हैं क्या, नहीं होते, इसके पास में वीकेंट ऑर्बिटल होता है। साइक्लिक है। प्लेनर है क्या, प्लेनर है, देखिए सारे sp2 हैं। और देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 और 2 4। बोरॉन के पास कोई होता थोड़ी, नहीं होता ना, नहीं होता, इसके पास वीकेंट ऑर्बिटल होता है बस, कोई लॉन पेयर नहीं होता, लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर की तरह, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, 4 की टेबल किस में आती है, एंटी एरोमेटिक में, तो एंटी एरोमेटिक होगा, ध्यान से। इसके पास लॉन पेयर हैं, इसके पास भी लॉन पेयर हैं। क्या ये लॉन पेयर इसमें आएंगे क्या, सर ने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब कोई नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसके लॉन पेयर रिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये सर ने आपको बताया था। नहीं बताया तो याद कर लो इस चीज को, क्यों नहीं करते वो भी सर ने आपको बताया था, क्योंकि वो बाहर की साइड होते हैं इसलिए नहीं करते। ये इनसाइड द रिंग है, ये आउटसाइड द रिंग है, तो आउटसाइड द रिंग तो आउटसाइड ही हो गए ना, तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा और साइक्लिक है, प्लेनर भी होगा, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, तो एरोमेटिक सिस्टम होगा। ये नाइट्रोजन पे लॉन पेयर,
प्रीवियस एग्जांपल को देखिए, यहाँ नाइट्रोजन पे लॉन पेयर, ये भी आउटसाइड, यहाँ इनसाइड, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और 6 इलेक्ट्रॉन भी है। इसके और इसके इलेक्ट्रॉन नहीं गिनेंगे हम, ये भी है। तो हम अपने लास्ट लेवल गोलमाल लेवल पे आ गए। गोलमाल देखिए, आपको बहुत बार ये 8 नंबर की रिंग मिलती है, इसको बारे में पहले डिस्कस नहीं करेंगे, पहले को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे रब करके, ठीक है? करते हैं, इसको देखते हैं। साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है क्या? ये प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। देखिए प्लेनर है। प्लेनर है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें? देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में जा रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इनके आउटसाइड है, इनका नहीं करेगा, कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। ये भी नहीं करेगा, ऑक्सीजन वाला एक वाला करेगा। 2 4 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा होता था? एरोमेटिक। देखिए बोरोन है, ये बी 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है, 2 इनसाइड है, 2 इसके करेंगे, 2 इसके करेंगे, 2 इसके करेंगे। ये साइक्लिक है। प्लेनर है क्या? है। सब sp2 है, देखिए sp2 है, और ये भी sp2, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? देखिए, इसके पास ऑर्बिटल खाली होता है, बार बार बता रहा हूँ इस बात को, बार बार बता रहा हूँ, p ऑर्बिटल वैकेंट है। 2 4 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। ये हमारे गोलमाल के लिए। देखिए, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल है। प्लेनर है क्या? ये प्लेनर है क्या? इसके पास वीकेंट होता है, बार बार बताया, इसके पास देने के लिए भी है, ठीक है? तो ये प्लेनर भी है। कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ इसका? 2 तो बाहर है, 2 अंदर है, 2 इधर से, 2 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक। अब देखिए, मैंने इसको ऐसे बनाया है। ये कौन सा होता था? इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है ये। आप अपना जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, ये बोराजीन बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है, आइसो इलेक्ट्रॉन होता है बेंजीन के साथ। देखिए, इसके पास लॉन पेयर है, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे। लाइक दैट इसके पास भी लॉन पेयर है, लाइक दैट इसके पास भी लॉन पेयर है। एग्जैक्टली इसको देखेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा आपका। लाइक दैट। तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, बिल्कुल है। तो ये क्या होगा? एरोमेटिक। साइक्लिक भी मैंने आपको बता ही दिया है, और डबल बॉन्ड आ गया है तो इससे प्लेनर भी होगा। देखिए, हमारे ये हो गया, ये भी हो गया, ये दोनों भी हो गए। अब देखो, हम इनको देखते हैं। इसको बोलते हैं साइक्लोऑक्टेट्राइड। वो कैसा होता है, कैसे होता है, क्या से इसका प्रोसीजर होता है, क्या रिएक्शंस होती है, उसको देख लेते हैं। देखिए, ये एट रूम टेम्परेचर पे ऐसे एग्जिस्ट करता है, जो मैं आपको बना के इधर दिखा देता हूँ। जिसे बोलते हैं टब लाइक स्ट्रक्चर। टब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इसमें परफेक्ट डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाती, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन की कुछ और भी एक बात होती है, वो जरूरी नहीं, इसको याद कर लेना। क्योंकि एक परफेक्ट एंगल होना चाहिए डीलोकलाइजेशन होने के लिए, एक ऑर्बिटल का भी कुछ लेना देना होता है आपस में, कितना एंगल होगा तो ही मैं डीलोकलाइज करूँगा तेरे साथ, वो वाली बात। तो हम ये याद कर लेंगे, एट रूम टेम्परेचर पे ऐसे पाया जाता है। अब ये प्लेनर नहीं है, पर दिखने में लग रहा है sp2 है, बट एग्जैक्टली में प्लेनर नहीं है, ठीक है? तो प्लेनर नहीं है तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। याद रखने वाली बात है, प्लेनर ना होना ही नॉन एरोमेटिक है। अब sp2 sp3 मत देखना, इसमें देखना कि प्लेनर है या नहीं है, ठीक है? तो ये नॉन एरोमेटिक होगा नेचर में। साइक्लिक है ये, पर प्लेनर नहीं है, तो इसलिए नॉन एरोमेटिक होगा। देखिए, जब हम इसमें मैग्नीशियम डालते हैं ना, मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने का। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जो लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, मेटल क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि मेटल एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दूसरे को रिड्यूस करना, इलेक्ट्रॉन देके खुद लेके खुद छोड़ के, खुद छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन, खुद पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे का देगा, वो लेगा और उस पर नेगेटिव चार्ज। देखिए, हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मैग्नीशियम Mg2+ +2 इलेक्ट्रॉन,
जो इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए थे, ठीक है। अब बताइए स्ट्रक्चर इससे बिल्कुल तरह डिफरेंट हो गया है। अब बताइए क्या ये साइक्लिक है? क्या ये प्लेनर है? क्या प्लेनर है? बिल्कुल है। अब ये कंजुगेशन में जा रहा है, देखिए अब ये कंजुगेशन में जा रहा है। अब ये टब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन किसमें होते थे? एरोमेटिक। तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। सेम हमने इसको यहाँ क्या दिया था? मैग्नीज मेटल दिया था। अब हम कुछ ऐसा करें कि जो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल ले, बताइए आप। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये अगर हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, इसमें मैं SbCl5 कोई भी मेटल ऐसा डाल दूं जो इन 2 क्लोरीन को ले सके, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। ऐसा डाल दूं तो ये 2 क्लोरीन ले लेगा, तो क्लोरीन कैसे जाएगा? SbCl7 और 2 माइनस। मैं साफ लिख देता हूं, 1 मिनट इसको। SbCl5 मैंने डाला है, तो वो क्या करेगा? 2 क्लोरीन को लेके चला जाए, किसकी फॉर्म में? Cl माइनस की फॉर्म में। तो हमारा क्या निकलेगा? SbCl7 2 माइनस। जब ये नेगेटिव लेके गया तो छोड़ के क्या जाएगा इस कार्बन पे? पॉजिटिव। हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, यहाँ पे। अब आप बताइए क्या इसमें डिलोकलाइजेशन साइक्लिक है? साइक्लिक है। प्लेनर है क्या? प्लेनर है। अब ये प्लेनर है, देखिए ये इधर शिफ्ट हो सकता है, ये भी इधर शिफ्ट होगा, मतलब देखना इधर शिफ्ट होगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ऐसे चलता रहेगा। प्लेनर है। और कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। ये थोड़ा हमारा जादू था। तो ये टब लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ था, उसको ध्यान रखना थोड़ा। नॉन एरोमेटिक इसलिए होता है कि नॉन प्लेन हो जाता है रूम टेम्परेचर। उसका हमें मतलब इसका प्रूफ भी बहुत है कि ये 2 कार्बन एक तरह के होते हैं, ये 2 कार्बन एक तरह के होते हैं। डीलोकलाइज नहीं कर पाता है क्योंकि हमने जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये कार्बन और ये कार्बन एक तरह का हुआ, और ये कार्बन